नमस्ते दोस्तों, अक्टूबर महीना आ गया है और अक्टूबर में बम्बू स्टिक की चाल कैसी रहेगी हमारी निजी सोच बताता हूँ। और मैं गलत भी हो सकता हूँ और मेरा बम्बू स्टिक का कारोबार है, तो मैं यहाँ पे जो भी बोलूँ उससे मुझे डायरेक्ट लाभ या नुकसान हो सकता है। तो आप सावधान रहें और आप अपनी एनालिसिस खुद करें, मेरे बातों पे ना जाएं। दोस्तों, हमने सितंबर में और अगस्त में ये देखा कि बम्बू स्टिक के भाव इंडिया में गिरे और मैंने ये देखा कि मान लो चाइना में भाव 5 रुपये गिरे तो इंडिया में 10 रुपये गिरे। मान लो चाइना में भाव सितंबर में 10 रुपये गिरे तो इंडिया में 15 रुपये गिरे। तो अब क्या अक्टूबर में चाइना में और 5-10 रुपये गिरेंगे क्या? ये एक प्रश्न चिन्ह कस्टमर के मन में बना होगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इंडिया में ऑलरेडी जब चाइना में 10 रुपया या 15 रुपये गिरा तो यहाँ पे ऑलरेडी 15 या 20 रुपये भाव गिर चुके हैं। तो अब और मुझे गिरने जैसा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना में भाव अक्टूबर महीने में स्टेबल टाइप रहेंगे। अब यहाँ से और नीचे गिरते हुए कुछ लंबा चौड़ा नहीं दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर महीने में बम्बू स्टिक के भाव इंडिया में अब और नहीं गिरेंगे। दोस्तों, हुआ ये, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगस्त और सितंबर महीने में कस्टमर आते थे और बोलते थे महावीर आगे भाव गिरने वाला है तो रेट सोच समझ के लगाना, मैं अभी तेरे से माल ख़रीद रहा हूँ, उससे मेरे को ओवरऑल लॉस है क्योंकि आगे भाव गिरेंगे। तो मैं इस सोच में चला गया कि जब आगे भाव गिरेंगे तो अगस्त और सितंबर में हमारी सेल जो है वो अच्छी क्यों है, तो इसका एनालिसिस करने के लिए गया। तो हुआ ये दोस्तों कि हमने, जैसे मैंने बताया कि चाइना में यदि 10 रुपये भाव टूटे तो इंडिया में 15 टूटे। वो इसलिए टूटे क्योंकि ये मन में डर था कि जो भाव 30 रुपये अपने जनवरी फरवरी के एवरेज से जो बढ़े थे वो कल को 30 रुपये घट जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी, बड़ा लॉस होगा। तो इसके चक्कर में भाव जल्दी ज़्यादा टूटे चाइना के मुकाबले इंडिया में। तो हमारा भी, हम भी आखिरकार के सेम बाज़ार के एक पार्ट हैं, तो हमारे में भी ये घबराहट थी और हमने भी अगस्त और सितंबर महीने में ग्रॉस मार्जिन लॉस किया। ग्रॉस मार्जिन लॉस का मतलब ये होता है कि हमने जितना भी हमारा अगस्त और सितंबर में सेल ज़्यादा किया या बढ़ाया तो उतना ही हमारा लॉस भी बढ़ेगा। यदि 10 टन बेचे और 10 रुपये किलो का लॉस किया तो 1 लाख रुपए गए। यदि 20 टन बेचे और 10 रुपये किलो का लॉस किया तो 2 लाख गए। जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना भाव उतना लॉस बढ़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बाज़ार में सिंपल तरीके से 2 भाग हो गए। एक ये जो माल है ना, क्या कहते, कम मंगाए या नहीं मंगाए, लॉस ना हो करके, तो वो एकदम सेफ रहे और उनके साथ में जो है वो लॉस होने का चांस नहीं रहा क्योंकि उन्होंने ऊंचे रेट का माल मंगाया ही नहीं या फिर कम मंगाया। और कुछ ये ऐसे कैटेगरी में आ गए जिसमें हम भी थे कि भाई माल रेगुलर जितना मंगाते हैं उतना मंगा लिया और भाव चाइना में टूट गए। हम भी आफ्टर ऑल एक ट्रेडर और कॉमन मैन है, बाज़ार का ही हिस्सा है। हमको भी डर लगा कि कल को 30 रुपये भाव गिर जाएंगे तो अपने को चाइना में 10 गिरा है तो अपने को यहाँ पे 15 रुपया लेस में बेच के जल्दी से जल्दी अपना माल सल्टाऊँ। तो ये चक्कर चला। तो ये चक्कर जो है अब अक्टूबर महीने में मुझे नहीं लगता चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अब हमको ऐसा लगने लग गया है कि चाइना में भाव स्टेबल हो गए हैं और गिरने की गुंजाइश नहीं है। तो अब पैनिक करने का मतलब नहीं है, अब ये सोचने का नहीं है कि भाई चाइना में 15 रुपये ही गिरे हैं, अभी 15 रुपये और गिर जाएगा। और उस चक्कर में अब इंडिया में मुझे लगता है कि बम्बू स्टिक के भाव नहीं गिरेंगे, स्टेबल ही रहेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मेरे नज़रिए से। दूसरा दोस्तों, हमारा अगस्त और सितंबर महीने में सेल अच्छा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि अप्रैल और मई महीने में बम्बू स्टिक के भाव बढ़े थे। तब रॉ अगरबत्ती का मैन्युफैक्चरिंग फुल फ्लेज जितना होता है जनरली उतना नहीं हुआ होगा क्योंकि सुनने में आ रहा था कि रॉ अगरबत्ती के भाव उस रेशियो से नहीं बढ़े। तो इसलिए अगस्त और सितंबर में बत्तियां बनी हैं और बम्बू बिका है।
और इस चक्कर में कस्टमर नहीं गए हैं कि नवंबर में भाव गिर जाएंगे तो हम नवंबर में ख़रीदेंगे, क्योंकि उस नवंबर में तो दिवाली ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात थी। तो आपको बम्बू स्टिक की ज़रूरत हो तो आप लीजिए। मेरे हिसाब से तो ये जो अभी के जो भाव हैं ये आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही मिलेंगे। जनवरी से लेके फिर आगे जून तक भाव बढ़ ही सकते हैं दोस्तों। तो आप उस हिसाब से अपना जो भी आपका एनालिसिस है आप करिए और अपना प्लानिंग करिए। धन्यवाद।